वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम जा रहे शुरू करने क्लास 4 की मैथ्स की सीरीज है, उसमें अगला जो है हमारा टॉपिक। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 तक हमने सॉल्व किया था और उसके उसके उस तक टॉपिक डिस्कस किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो आगे जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो अगला टॉपिक है वो है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर हम वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कहते हैं न्यूमरेशन। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल है, कोई नंबर है, देखो इधर 62, तो इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 62, ठीक है ना, ऐसे लिख दोगे। लेकिन जब बड़ा सा नंबर हो जाए तो फिर हमको लिखने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम न्यूमरेशन को पढ़ते हैं जिससे हम आसानी से वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो देखो, जो न्यूमरेशन में जो पहला चीज है, ये एक टेबल है। इस टेबल को हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। एक वंस पीरियड है, एक थाउजेंड्स पीरियड है, एक लैख पीरियड है, ठीक है ना। 3 कैटेगरी है। इन 3 कैटेगरी में वंस वाले कैटेगरी में क्या आएगा? वंस, टेंस, प्लेस। ये पता है, ये प्लेसेस हैं। कोई भी नंबर है तो ये बताएंगे कि उसके नंबर की क्या प्लेस है। कंफ्यूज मत होना, अभी देखो, फिर बाद में मैं एग्जांपल समझाता हूं। वंस पीरियड है, एक बड़ा सा पीरियड है जिसमें 3 कैटेगरी आती है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। थाउजेंड एक पीरियड है जिसमें 2 कैटेगरी आती है, थाउजेंड्स और 10,000। लैक्स एक पीरियड है जिसमें कौन सी कैटेगरी आती है? एक लैख की, 10 लाख की। ध्यान दो, जो कोई भी जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी का जो पहला वाला जो है वही उसका पीरियड भी होता है। देखो, इसका 1000 का ये पीरियड है और इसका लैख का ये पीरियड है। अब देखो, ये होती है इन सब की प्लेस वैल्यू। वंस की क्या प्लेस वैल्यू होती है? वंस की प्लेस वैल्यू 1 होती है। टेंस की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू 100 होती है, ठीक है ना। तो सिंपल है, अभी इतना, इसको ध्यान से देख लो। नंबरिंग हम कैसे करते हैं? अब बताओ, नंबरिंग अगर कोई नंबर हमको दिया रहेगा तो उसकी हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं? देखो, बहुत ही छोटा सा है। देखो क्या करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल है 42353, 42353 है ना। इसके हम लोग ये नंबर, इतना बड़ा नंबरिंग कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, इसमें से ये देखो, ये वंस प्लेस पे होगा ये नंबर, ये वंस प्लेस पे होगा, वंस प्लेस, ठीक है ना। इधर से हम शुरू करेंगे, इधर से देखो, ये किस पे होगा? टेंस प्लेस पे होगा। ये किस पे? 100 प्लेस पे, इसको एच भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये कितना होगा? 1000 प्लेस पे, ठीक है ना। तो ये 1000 प्लेस पे होगा। और ये कितना होगा? 10,000 प्लेस पे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है कि वंस, टेंस और 100 वाले एक ग्रुप में आते हैं, मतलब वंस, टेंस, 100 ये पूरा कौन सा ग्रुप होगा? वंस ग्रुप होगा। और ये देखो, अगले दो कौन से ग्रुप होंगे? अगले दो थाउजेंड्स ग्रुप होंगे। तो पता है, जो एक ग्रुप वाले होते हैं जो नंबर, उनको हम एक साथ पढ़ते हैं। कैसे एक साथ पढ़ेंगे? ये 42 है, 42 है ना, ये एक ग्रुप का है, तो 42, और जो इसका ग्रुप नेम क्या है? 1000, ये हो जाएगा 42,000। ये और इसको जो है, इसको आप नॉर्मली पढ़ो। इसको आप अगर कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ये नंबर क्या है? 353 है। क्या है ये नंबर? 353। तो वंस ग्रुप वाले को हम नॉर्मली, जैसे कोई 1 से 100 200 300 नंबर पढ़ते हैं, वैसे इस नंबर को पढ़ो। जैसे 127 128, वैसे इसको भूल जाओ, 353 है ये आसान हो गया। और इस वाले को आप इस ग्रुप के हिसाब से पढ़ो, ठीक है ना। तो ये क्या है? 42, और इसका ग्रुप नेम क्या है? 1000 हो गया। तो ये आसान हो गया। देखो, इसमें जो एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो, अगला जो है 724353, ठीक है। देखो, ये हुआ। अब आपको ही पता है, शुरुआत के 3 नंबर कौन से ग्रुप में आएंगे? वंस ग्रुप में, ऐसे, ठीक है। अगले 2 नंबर कौन से ग्रुप में आएंगे? थाउजेंड्स ग्रुप में, ठीक है। अगले 2 नंबर कौन से ग्रुप में आएंगे? लैख ग्रुप में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब ये पढ़ो, ये कितना है? 72 है, 72 है, और कौन से ग्रुप में है? लैख ग्रुप में। इसका जो वर्ड्स में होगा वो होगा 72 लैख।
आसान है 72। ये नंबर क्या है 43, तो लिखो 43, 43 ठीक है ना। अब 43 वाला किस ग्रुप में है आपको पता है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 1000 ग्रुप में है, तो 43,000 हो गया। इसको हम लोग नॉर्मली 1 से 100 200 तक नंबर पढ़ते हो, तो इस नंबर को क्या पढ़ोगे, 535 पढ़ोगे। इसको नॉर्मली क्या पढ़ोगे, 535 पढ़ोगे। तो इसको ऐसे ही लिख दो 500। तो ऐसे ही देखो, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अब एक चीज और होता है, देखो एक कॉमा का एक चीज होता है कि कॉमा हम कहाँ रखते हैं। देखो ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर आ गया। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी होता है। आपको पढ़ा होगा जो अमेरिका की करेंसी होती है, जो भी अमेरिका को जो भी अमेरिकन या फिर इंडिया के बाहर कुछ देशों में, आप ये देखना कि लैख जैसा कुछ चीज नहीं होता है। लैख और 10,000 के बाद क्या आएगा, 100,000 आएगा, फिर 1 मिलियन आएगा, 10 मिलियन, फिर बिलियन, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको जो है अगले वाले क्लास में या फिर आपके सिलेबस में होगा, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी आपके इतना है न्यूमरेशन में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ही है, तो अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ। देखो एक कॉमा का एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि कॉमा कहाँ प्लेस करें। कॉमा जैसे क्वेश्चन में अगर आपको लिख देगा कि अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड रीराइट देम विद कॉमा एट द राइट प्लेस। कॉमा लिखना है तो कैसे करेंगे, देखो कोई नंबर है, बड़ा सा नंबर है, ठीक है ना। कॉमा कैसे लगाते हैं, तो कॉमा हम किस हिसाब से लगाते हैं, पीरियड के हिसाब से लगाते हैं। शुरुआत के 3 नंबर एक पीरियड में है, तो शुरुआत के 3 नंबर के बाद कॉमा लगा दो। अगले 2 नंबर एक पीरियड में है, 2 नंबर के बाद कॉमा लगा दो। अगले 2 नंबर एक पीरियड में है, यहां मत कॉमा लगा देना, ठीक है ना। यहां नहीं कॉमा लगता है, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं। अगर इसके बाद फिर कोई नंबर होता है 72, तो आप यहाँ कॉमा लगा देते, पर इसके बाद कोई नंबर नहीं है, कॉमा नहीं लगाएंगे। यानी कि शुरुआत के हमेशा 3 नंबरों के बाद कॉमा लगता है, फिर हर 2-2 नंबर के बाद कॉमा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। हर 2-2 नंबर के बाद कॉमा लगना शुरू हो जाता है। तो न्यूमरेशन में अभी तो सिर्फ इतना ही है, देखो न्यूमरेशन में अभी इतना ही है। और उसके बाद से जो न्यूमरेशन के जो एक्सरसाइज 1.2 है, मैं एक्सरसाइज 1.2 में शुरू कर रहा हूं। आप क्या करना है, मैं जितना पढ़ाया हूं यहां तक आप पढ़ लेना, उसके बाद से आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन लगाना, वीडियो को पॉज कर देना, पहले खुद से क्वेश्चन लगाना और उसके बाद से ये वीडियो देखना, ठीक है ना। मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप से पूछ लेना, ठीक है ना। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, नेम द प्लेसेस इन 1000 पीरियड। 1000 पीरियड जो होता है, 1000 पीरियड आपको पता है उसमें कौन कौन से प्लेसेस होते हैं। तो आपको पता है ना, वंस पीरियड होता है उसमें क्या होता है, वंस, टेंस, 100। फिर 1000 पीरियड होता है, उसमें 1000 पीरियड में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, एक होती है 1000, एक होती है 10,000। तो इसका आंसर क्या होगा, 1000 एंड 10,000। सिंपल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नेम द पीरियड विच कम्स आफ्टर द 1000 पीरियड। 1000 पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है, आपको पता है ना, वंस पीरियड होता है, फिर 1000 पीरियड होता है, फिर कौन सा पीरियड होता है, लैक्स पीरियड। तो सिंपल है, लैक्स पीरियड। अभी आपने जो पता है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बुक में भी देख लेना और वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करना, तो आपको दिख जाएगा टेबल में। जो अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड रीराइट देम विद कॉमास। कुछ क्वेश्चन है उसको कॉमास के साथ लिखना है। मैं थर्ड के कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं। फर्स्ट वाला एक है 2497 है, बहुत ही आसान है। एक मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, अगला मैं ले रहा हूं एफ वाला, अगला मैं एफ वाला ले रहा हूं। ये आपका ए है, ये एफ ले रहा हूं। एफ है आपका 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक आपका मैं ले रहा हूं एच वाला क्वेश्चन, एच वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जिसमें आपका है 400 800, ठीक है। आपको मैंने कॉमा लगाना बताया, पीरियड के हिसाब से हम कॉमा लगाते हैं। पहले पीरियड जो होता है उसमें 3 प्लेसेस होती हैं, तो शुरुआत की 3 प्लेसेस बाद कॉमा लगा देंगे, फिर 2 2 करते जाएंगे। तो शुरुआत के 3 प्लेसेस बाद कॉमा, फिर अगर यहाँ दो तो यहाँ है नहीं, बस यहाँ पे यही खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसको यही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3, शुरुआत के 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर यहाँ 2 है ही नहीं, तो खत्म। इसमें देखो शुरुआत के 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, खत्म। फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो शुरुआत के 3 के बाद कॉमा लगाओ, फिर 2 2 के बाद कॉमा लगाओ। देखो अगला क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। कुछ नंबर्स हैं जिनको आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना। फोर्थ है ये, फोर्थ का ए है, सी है। मैं फोर्थ का ए और सी बता रहा हूं आपको। 3 4 5 2 4 5 4 8 1 5 4 5 4 8 1 5 4, ठीक है। आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। शुरुआत का 3 एक ग्रुप में होगा, कौन सा ग्रुप है वो, वंस ग्रुप है, वंस ग्रुप है, वंस पीरियड है। अगला 2 कौन सा होगा, 1000 पीरियड में होगा, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे, ये 1000 पीरियड होगा, ये वंस पीरियड होगा। तो ये नंबर क्या है, 34 है ना ये नंबर, तो लिखो आप 34,000, ठीक है ना। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर को बस नंबर की तरफ पढ़ो। 234 जैसा पढ़ते हो, 546 पढ़ते हो, ऐसे क्या पढ़ोगे इसको, 524 बस लिख दो। 524, इसको बहुत मेथड है इसको करने का, ठीक है ना। बहुत मेथड कई लोग दूसरे तरीके से करते हैं, पर ये मुझे थोड़ा ज्यादा आसान लगा, इस वजह से मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा ज्यादा आसान है इस वजह से, मतलब और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। अब देखो, ठीक है, शुरुआत के 3 नंबर कौन से पीरियड में है, शुरुआत के जो 3 नंबर हैं वो वंस पीरियड में है। अगले वाले 1000 पीरियड में है 2 नंबर, अगले 2000 पीरियड में है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही नंबर है, 2 होता तो अच्छा रहता, 1 है तब भी कोई बात नहीं है। ये दोनों 1000 के बाद कौन सा पीरियड आता है, लैख पीरियड आता है। आसान है, तो लिखना शुरू करो। ये क्या है, सिर्फ इसको पढ़ो, ये कितना हो जाएगा, 5,48,000 48,000 5,48,000। इसको नॉर्मल एक नंबर की तरह पढ़ो, 154, देखो बच्चों, इसमें 5th 6th और एक 7th क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में। तो 5th 6th और 7th क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको आप खुद से करना, पहले ट्राई कर लेना, फिर अगले में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और यहाँ तक भी मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया, उसको खुद से करना। अगले वाले वीडियो में 5th 6th और 7th क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।